देखिए, आज तक का सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी, सबसे बेहतरीन जिसको माना गया है, हम उसको कहते हैं एक ब्रेकआउट। क्योंकि जब तक मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे, तब तक मार्केट में आप रेंज को या वोलेटिलिटी को पकड़ के मार्केट में साथ बने नहीं रह सकते हैं। आज उसी थ्योरी को लेके, उसी सिद्धांत को लेके ही आज हम आए हैं कि ब्रेकआउट स्ट्रेटजी हम कैसे जाने और पहचाने और उसमें शानदार एंट्री कैसे करें। आइए मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम चले जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन में। यहाँ पर हम लिखेंगे रेंज एंड ब्रेकआउट। अब जैसे रेंज एंड लिखते हैं तो अभी आपके सामने बहुत सारे इंडिकेटर रेंज को लेके आ गया है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर ये जो आप इंडिकेटर देख पा रहे हैं, रेंजेस एंड ब्रेकआउट्स बाय अल्गो अल्फा। इसको हम अपने चार्ट पर पहले लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये लग चुका है। अब थोड़ा इसको अगर आप देखेंगे तो आपको एक एक करके सारा चीज बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको धीरे धीरे अब समझ में आने लगा है। ठीक है, क्या है, कैसे है, किन सब चीजों को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे लिए सबसे बेहतरीन क्या क्या चीजें हो सकता है, हर एक चीज को मैं आपको बताऊंगा। इसी ब्रेकआउट के अंदर भी आपको यहाँ पे एक एक नहीं दो दो चीजें आपको बेहतरीन तरीके से मैं बताने की और समझाने की कोशिश करूंगा, जो आपके लिए काफी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, अक्सर हम ब्रेकआउट के लिए क्या क्या करते हैं, हम इस प्रकार का एक बॉक्स बनाते हैं, कंसोलिडेशन एरिया बनाते हैं और ये सोचते हैं कि मार्केट इस एरिया को छोड़ के चला जाएगा तो फिर हमारे लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से वो काम करेगा, तो उसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन एरिया। उसी चीज़ को अगर मार्केट आपको या ये वाला जो इंडिकेटर है वो आपको अगर रेडीमेड बना दे तो फिर क्या बात है। आपको और इससे और अलग क्या ज़्यादा चाहिए, इससे ज़्यादा किसी को और कुछ चाहिए नहीं होता है। अब यहाँ पे तो आपको ब्रेकआउट तो दिख रहा है, ब्रेकआउट मिल भी रहा है, लेकिन हमारे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ काम कैसे करेगा, हम इस चीज़ को कैसे देखते हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट के भी कुछ नियम है, उन नियमों को सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ब्रेकआउट के साथ साथ आपको यहाँ पे एरो भी दिखाई दे रहा है जहां से मार्केट रिवर्स हो रहा है। ठीक है, पहले सबसे पहले इस बॉक्स के पास हम आते हैं। इस बॉक्स के पास अब जब आते हैं, अब आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें आसानी से दिखाई दे रहा है और समझ में आ रहा है। ब्रेकआउट का मतलब ये एक एरिया है। अब इस एरिया के बाहर जब मार्केट निकलेगा तब मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा। चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन हम इस बार इस इंडिकेटर के सहारे हम कहां पर एंट्री करने वाले हैं, अब उस बात को जरा आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर से समझेंगे और वो आपके लिए ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करेगा। आइए मैं बताता हूँ। हम इस ब्रेकआउट को तुरंत क्योंकि हम इस इंडिकेटर का सहारा ले रहे हैं, और कई बार होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट ने आपको ब्रेकडाउन तो दिया है, कितना दूर चला है, बहुत नहीं, थोड़ा सा चला है। इसलिए हमारे लिए इस ब्रेकडाउन के बाद जो रिवर्सल आएगा, फिर से मैं कहता हूं, इस ब्रेकडाउन के बाद जो रिवर्सल आएगा, हम उस रिवर्सल को हम यहां पे एंट्री के बारे में प्लान करेंगे। कैसे? ब्रेकडाउन यहां से हुआ तो तुरंत हम यहां पर एंट्री नहीं बनाने वाले, हम एंट्री बनाएंगे जब यहां पे आपको ये सिग्नल मिल रहा है। और ये सिग्नल मिलने के बाद कब तक हम वेट करेंगे मार्केट का? देखिए, यहाँ पर देखिए, आपको सिग्नल मिलता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपको सिग्नल मिला है और यहाँ पर आप पूरी तरीके से अगर आप इस चीज को भी देखते हैं तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इस कैंडल से छोटा सा आपको कैंडल दिखाई दे रहा है, इस कैंडल के ऊपर ये वाला कैंडल है, ये ग्रीन कलर का। इस कैंडल पे आपको सिग्नल मिला है। सेकंड कैंडल ये वाला है, एंट्री यहाँ से होगी, स्टॉप लॉस यहाँ पे है। अब देखिए प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। ये एक ही रेड कैंडल नीचे है, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है। अब ये स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं रहा, क्योंकि मार्केट नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे जितने भी बायर्स है, अब मैक्सिमम बायर्स सब नीचे चले आए, तो इसलिए हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी यहीं पे सेट हो जाएगा, नीचे सेट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सेट होता है वो चीज। ये है, अब देखिए ये वाला नीचे सेट हो जाएगा, ऊपर की हमको आवश्यकता नहीं, इसको मैं इसको हटा देता हूँ। अब नीचे सेट हो गया है, आपकी एंट्री
इस कैंडल से हुआ है। मार्केट अब धीरे धीरे साइडवेज जा रहा, कोई बात नहीं, अब आप वेट करिए। वेट करने के बाद अब देखिए थोड़ी देर बाद फिर मार्केट आपके इस लाइन को फिर से एक बार यहाँ पे क्रॉस करके नीचे आया है, पर एक ही कैंडल आया है, स्टॉप लॉस के नीचे एक ही कैंडल आया है। एक बात याद रखिए, मैं आपको स्टॉप लॉस कैसे बचाते मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट प्राइस एक्शन पे कैसे देखता है, काम कैसे करता है प्राइस एक्शन, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो हिट हो जाएगा। हिट कैसे होगा, दो कैंडल अगर कंसेक्यूटिवली लगातार दो कैंडल अगर आपके स्टॉप लॉस के नीचे चला आता है, हम उसी को स्टॉप लॉस मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक ही कैंडल आया है आपके स्टॉप लॉस के नीचे, मतलब अभी भी आप बने हुए हैं ट्रेड में। अब यहां से फिर मार्केट ऊपर जाने लगा तो आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा दोबारा इसके नीचे, क्योंकि ये वाला सबसे सही है, क्योंकि एक कैंडल का विक और नीचे आया था, ये हमारा नया स्टॉप लॉस है। अब टारगेट क्या है वो एक बार आप जरा समझ लीजिए। हमारे लिए टारगेट है, आपने अगर यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री किया है तो हमारा टारगेट है कि मार्केट जब यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा। रेजिस्टेंस कब बनता है, जब मार्केट दोबारा एक कंसोलिडेशन एरिया बनाएगा, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया है, या फिर यूं कह सकते वो हमारे लिए एक नया टारगेट पॉइंट है। हम यहीं तक अपना काम करेंगे। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ पे आपके दो रेड कैंडल एक के नीचे एक अगर बन गए, कैसे बनते मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका प्राइस एक्शन बन गया, तो हमारा इस कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस बन गया है, स्टॉप लॉस तो नहीं टारगेट बन गया है। हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, वापस इंतजार करेंगे कि मार्केट फिर से ऐसे जो ये कंसोलिडेशन एरिया या आप इसको कह सकते हैं रेंज बन रहा है, एक ब्रेकआउट का एरिया बन रहा है, फिर ब्रेकडाउन होता है यहाँ से, फिर मार्केट दोबारा नीचे जाता है और फिर से एक यहाँ पे आपको सिग्नल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, नहीं, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कैंडल बना है, एक सिंगल कैंडल। तो एक सिंगल कैंडल में तो काम कभी भी नहीं बनता है, इसके ऊपर और एक कैंडल बनना चाहिए। अब मार्केट यहाँ पे भी एक कैंडल बना, धीरे धीरे यहाँ पे जाकर आपका प्राइस एक्शन बनता है। आप यहाँ से एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से कहाँ तक जाना है हमको, आपको याद ही होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस तक, बस रेजिस्टेंस तक आप पहुंच गए। अब वेट कीजिए। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अभी हम अगर पूरे ब्रेकआउट को अगर यहाँ पे हम काउंट करते हैं तो ब्रेकआउट पे हमें बहुत अच्छा कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए हम ब्रेकआउट पे काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं इस एरो पे। ब्रेकआउट के बाद जो रिवर्सल था, एक्चुअली एरो तो नहीं मैं कह सकता हूं, इसको मैं कहता हूं कि ब्रेकआउट के बाद जो रिवर्सल आता है वो हमारे लिए काफी मजबूत होता है। जैसे यहाँ पे सिग्नल आया है, इस कैंडल पे एक ग्रीन कैंडल पे सिग्नल है, उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बना, तो ये कोई हमारे लिए प्राइस एक्शन नहीं बनता है। और फिर हमारे लिए प्राइस एक्शन बनेगा जब दो लगातार रेड कैंडल बनेंगे, और यहाँ पे हमारे लिए दो लगातार रेड कैंडल बना, यहाँ पे अब ये बन गया। अब यहाँ से हम फिर से हमारे लिए हमारा टारगेट क्या होगा, यहाँ से जाना चाहिए बाय सपोर्ट तक। वेट करते हैं, देखिए सपोर्ट, ये काफी बड़ा आपको एक मिल रहा है, ये सपोर्ट तक यहाँ पे आके पहुंचा है, ये ग्रीन कलर का एरिया, बस यहाँ पे आप एग्जिट कर देंगे। अब आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको एंट्री करना है और किस तरीके से आपको, हाँ, स्टॉप लॉस हिट होंगे, इस बार में भी आप आश्वस्त रहिए। लेकिन जब आप मेहनत करते किसी भी स्ट्रैटेजी पे तो आपके लिए वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा आगे चल के काम करते, तो मेहनत करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।